क्या आपको पता है कि युद्ध भूमि में जाने से पहले कुंभकर्ण ने मेघनाद को एक ऐसा रहस्य बताया था जिसे सुनकर लंका के सबसे महान योद्धा के होश उड़ गए थे। वह रहस्य माता सीता, रावण और स्वयं भगवान श्री राम से जुड़ा था। कहा जाता है कि उस दिन कुंभकर्ण ने मेघनाद को बताया कि जिस युद्ध को वह विजय का युद्ध समझ रहा है उसका परिणाम बहुत पहले ही लिखा जा चुका था। आखिर ऐसा क्या था जो रावण जानता था लेकिन पूरी लंका नहीं जानती थी? क्यों माता सीता का हरण केवल एक स्त्री का अपहरण नहीं था? और क्यों कुंभकर्ण ने कहा कि लंका का विनाश वानर सेना से नहीं बल्कि एक निर्णय ने तय कर लिया था? मरने से पहले हुई यह बातचीत इतनी रहस्यमयी थी कि इसे सुनकर मेघनाद की पूरी दुनिया बदल गई। आखिर क्या था वह चौंकाने वाला सच? तो आइए जानते हैं। उसके लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और पूरी जानकारी सुनते रहिए और देखते रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और यह जानकारी शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लंका पर विनाश के बादल मंडरा रहे थे। वानर सेना समुद्र पार कर चुकी थी और युद्ध अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुका था। रावण के अनेक महारथी मारे जा चुके थे। अब पूरी लंका की आशाएं केवल दो योद्धाओं पर टिकी थी, महाबली कुंभकर्ण और इंद्रजीत मेघनाद पर। जब कुंभकर्ण की निद्रा भंग हुई और उसे युद्ध की स्थिति का पता चला तो वह सीधे रावण की सभा में पहुंचा। वहां उसने देखा कि रावण का चेहरा पहले जैसा तेजस्वी तो था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी छिपी हुई थी। सभा समाप्त होने के बाद जब कुंभकर्ण अपने अस्त्र शस्त्र धारण कर रहा था, तभी पीछे से मेघनाद की आवाज आई। उसने अपने काका श्री को विजय की शुभकामनाएं दी, लेकिन कुंभकर्ण के चेहरे पर मुस्कान के बजाय एक गहरा रहस्य छिपा था। उसने मेघनाद से पूछा, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि इस युद्ध में हमारी विजय होगी? यह सुनकर मेघनाद चौंक गया। तब कुंभकर्ण ने उसे एक ऐसा रहस्य बताना शुरू किया जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा कि माता सीता का हरण केवल एक स्त्री को पाने के लिए नहीं किया गया था। रावण जान चुका था कि माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अंश है, और श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। यह सुनकर मेघनाद स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, यदि पिता यह जानते थे तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्यों सीता को अपहरण किया? तो कुंभकर्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता को अपने अंत का आभास हो चुका था। वह जानते थे कि उनके पापों का भार इतना बढ़ चुका है कि अब उनका विनाश निश्चित है, लेकिन वह चाहते थे कि उनका अंत किसी साधारण योद्धा के हाथों नहीं बल्कि स्वयं भगवान के हाथों हो। मेघनाद यह सुनकर अवाक रह गया, यानी चौंक गया। तभी कुंभकर्ण ने एक और रहस्य खोला। उसने बताया कि रावण माता सीता का कभी अपमान नहीं करना चाहता था। अशोक वाटिका में इतने महीनों तक रहने के बावजूद उसने माता सीता को बलपूर्वक स्पर्श तक नहीं किया, क्योंकि वह उनके दिव्य स्वरूप को पहचान चुका था, लेकिन उसका अहंकार उसे झुकने नहीं देता था। फिर कुंभकर्ण ने उस रात का वर्णन किया जब हनुमान द्वारा लंका दहन के बाद वह रावण से मिला था। उसने कहा कि उस रात रावण अकेला बैठा हुआ था और पहली बार उसकी आंखों में पश्चाताप दिखाई दे रहा था। उसने कहा था कि कुंभकर्ण, मैंने देवताओं को जीता, दैत्यों को जीता, राजाओं को जीता है, लेकिन अपने अहंकार को
कभी नहीं जीत पाया। यह सुनकर मेघनाद की आंखें भर आईं। उसे पहली बार अपने पिता के भीतर छिपे उस संघर्ष का एहसास हुआ जो बरसों से उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। तभी कुंभकर्ण ने सबसे बड़ा रहस्य बताया। कुंभकर्ण ने कहा कि रावण को अपनी मृत्यु का समय पता था। उसे आभास हो चुका था कि उसका अंत श्री राम के हाथों ही होगा। बाहर से वह जितना कठोर दिखाई देता था, भीतर ही उतना ही टूट चुका था। दूर युद्ध के नगाड़े बजने लगे। कुंभकर्ण ने अपना विशाल कवच धारण किया और मेघनाद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पुत्र, अब नियति अपना अंतिम अध्याय लिखने जा रही है। याद रखना, वीर वह नहीं जो मृत्यु से बच जाए। वीर वह है जो सत्य जानने के बाद भी अपने धर्म का पालन करे। यह कहकर उसने मेघनाद को अपने विशाल वक्ष से लगा लिया। दोनों जानते थे कि शायद यह उनका अंतिम मिलन है। कुछ समय बाद कुंभकर्ण रणभूमि में उतरा और अपने अद्भुत पराक्रम से धरती को कँपा दिया, लेकिन अंततः भगवान श्री राम के दिव्य बाणों से उसका वध हो गया। जब यह समाचार लंका तक पहुंचा तो मेघनाद का हृदय टूट गया। उसे बार बार काकाश्री के शब्द याद आने लगे। फिर भी उसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए निकुंभिला में यज्ञ आरंभ किया और युद्ध भूमि में उतरा। उसने पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन नियति का निर्णय बदल नहीं सका। लक्ष्मण के दिव्य बाण से वह भी वीर गति को प्राप्त हुआ। अपने अंतिम क्षणों में उसे कुंभकर्ण की वे बातें याद आईं जो कुंभकर्ण ने उससे कहा था, और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उधर जब रावण ने अपने प्रिय पुत्र और भाई दोनों को खो दिया, तब भी उसका अहंकार जीवित रहा और अंततः वह दिन भी आया जब श्री राम और रावण आमने सामने हुए। भयंकर युद्ध के बाद भगवान श्री राम के ब्रह्मास्त्र ने रावण का अंत कर दिया। उसी क्षण संसार ने एक महान सत्य सीखा कि शक्ति से बड़ा धर्म है, ज्ञान से बड़ी विनम्रता है, और जब अहंकार सत्य के सामने खड़ा होता है तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। लंका का पतन उस दिन नहीं हुआ था जब श्री राम ने रावण का वध किया, बल्कि उस दिन शुरू हो गया था जब अहंकार ने ज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो दोस्तों, कुंभकर्ण और मेघनाद के बीच हुई यह रहस्यमयी बातचीत हमें बताती है कि जब अहंकार ज्ञान पर हावी हो जाता है, तब सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी विनाश से नहीं बच पाते। आपको क्या लगता है, क्या रावण सचमुच अपने अंत को पहले से जानता था, या यह केवल नियति का खेल था? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, इससे हमें प्रेरणा मिलती है वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको रामायण और महाभारत के ऐसे ही रहस्यमयी प्रसंग और कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। मिलते हैं एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें।